हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली इवनिंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 PM। जी हाँ, 6 बजे के सेशन आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जो बहुत सारे सवाल किए थे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप पे कि सर आखिर में जो 30 दिन बचा हुआ है उसमें बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है, उसी कड़ी में जो चेयरमैन साहब की एक बात है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है कि SCRT, जी हाँ, आपको एनी हाउ SCRT को पढ़ना है। सवाल है कि क्या आप जो बुक दिया हुआ है वो पढ़ पाएंगे। पढ़ने के लिए कुछ भी संभव है, लेकिन इतना लिमिटेड समय में बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी कड़ी में आप एक गाइड बुक के तौर पे देख सकते हैं जो किरण पब्लिकेशन का है, जो अपने आप में एक ब्रांड है, तो उसके अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ये 1 to 5 के लिए है। जी हाँ, ये कम्प्लीटली बेस्ट है 1 to 5 के लिए। इसका अच्छा जो मतलब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये पूरी तरह से जो SCRT सिलेबस है उस पर डिजाइन है। दूसरी बात, इसमें पूरी तरह से, जी हाँ, आपको ये प्रैक्टिस सेशन जो प्रैक्टिस सेट है चैप्टर वाइज MCQ दिया गया है जो आपके लिए मील के पत्थर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अंतिम जो क्षण है उसमें आप समय इधर उधर मत गवाया करें, अपने जो टारगेटेड एरियाज है वहां पे फोकस करें और उस कड़ी में ये बुक आपको मदद काफी कर सकता है। सेट नंबर 8 देखेंगे, उससे पहले 1 to 7 सेट अपलोड किया जा चुका है। डेली कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप कर्ण IAS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलता है, डेली शाम 6 बजे। हम लोग भी क्या देखने वाले हैं, GK GS 41 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, तो फर्स्ट कौन था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यह कितना होता है? ऑप्शन सी 47%। वैसे होता है 46 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट 47 नहीं है बल्कि 46.46 टाइप का होता है, तो बट ऑप्शन 47 के थ्रू आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोपिक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी के आधार पर। जी हाँ, किस पे करता है? सी। और जैसे ये प्रकीर्णन है, तो लाइट का इधर उधर बिखरना जो दिखता होगा, ठीक है, अलग अलग जो दिखता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। और जो अपवर्तन और परावर्तन किसकी वजह से होता है? तो ये आपको दिखेगा किसके वजह से, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो दिखता है कोई भी चीज, मतलब जैसे कि कभी सुनते हुए सन थोड़ा पहले दिख गया, थोड़ा बाद दिख गया, या जो कोई रड है या पानी में वो तिरछा दिखता है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पहला है रिवॉल्वर। इसका जो खोज किया था ये किसने किया था? तो सी। किसने किया था? कोल्ट ने। रिवॉल्वर किसने किया था? कोल्ट ने। डायनामाइट, ये अल्फ्रेड नोबल है। डायनामाइट कौन है? अल्फ्रेड नोबल। उसके अलावा शीतलन का नियम, ये कूलेंट नियम किसका है? ये न्यूटन का है। और फिर प्रेशर का रूल, ये किसका है? तो पास्कल का है। यानी इसके अनुसार 1 का 3, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 46 है, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? राजस्थान परमाणु संयंत्र ऊर्जा उदयपुर में है। ये तो उदयपुर नहीं बल्कि कोटा में है, ठीक है, यही गलत है, ऑप्शन ए गलत है। बाकी कह रहा है नरोरा उत्तर प्रदेश का है। मद्रास परमाणु संयंत्र कहां पर है? कलपक्कम यानी तमिलनाडु का ये, यानी सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन ए। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित है, कितना अनुमानता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत बल्ब की इकाई क्या होगा? क्या होगा इसका? वाट इंटू आवर अपॉन 1000, ठीक है, यानी वाट इंटू आवर बाय 1000 कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा ऑप्शन सी। ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये फिर 1 पॉइंट ऊपर बैठा दीजिए तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। इकाई कितना हो जाएगा? 0.4, ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन है, तो किसका होता है? तो पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे आप कोई खाद्य पदार्थ यानी खाद्य तेल है, एक तरह से एग्रीकल्चर हो गया, एक मार्क जिसको कहते हैं, इसी तरह से ऑक्टेन है पेट्रोल के लिए। 50 नंबर, ट्यूबलाइट में भरी जाती है, क्या भरा जाता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। जी हाँ, पारा और आर्गन गैस को क्या किया जाता है? उसमें फिल किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हम लोग सही उत्तर को देखते हैं। ABCD दे रखा है। पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है? ये हो जाएगा एक सेकंड फिर, सिलिकॉन कार्बाइड ये हो जाएगा कृत्रिम हीरा है। उसके अलावा दूसरा क्या है? कार्बन तंतु, यानी कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा? तो वायुयान में। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको दिखेगा प्रकाश, हाँ जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में। उसके अलावा डाइफ्लोरोमीथेन, ये कहाँ दिख जाएगा आपको? तो प्रशीतक में यानी फ्रीजर में दिख जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार, इसके अनुसार जनगणना के अनुसार या आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितना है? तो कितना है भारत का? 52 नंबर 382 व्यक्ति है, ठीक है, ओवरऑल। और टॉप पे मतलब सर्वाधिक किस राज्य का है? 1106 के साथ जो अपन बिहार है वो टॉप पर है, ठीक है, क्या हो जाएगा? टॉप पर है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और पूछा जाता है, बिहार का जो बिहार का नहीं बल्कि भारत का फर्टिलिटी रेट कितना है? फर्टिलिटी रेट ये 2.2 आ चुका है, जबकि ये जो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.7%। और बिहार का कितना है? 25.24%। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कर्जन के काल में। कब हुआ था? कर्जन के काल में। और आपको बताना है 1904 में हुआ था या 1903 में हुआ था, ठीक है। बेलेजली किसके लिए फेमस है मेनली? बेलेजली फेमस है सहायक संधि के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराया था? तो किसने कराया था? चामुंडा राय ने। इसका जो मतलब शासक था उसी किसके शासनकाल में ही हुआ था? गंग नाम के व्यक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? यह होता है क्ले, ये सबसे छोटा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम कौन था? टेलर। ऑप्शन ए विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन वाला जिला है? कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। जी हाँ, पहले नंबर पश्चिम चंपारण है और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण। यानी कह सकते हैं ये अगर बिहार का मैप है तो जो नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट ओवरऑल टॉप पर है। नेक्स्ट, और जनसंख्या के मामले में टॉप पर कौन है? जनसंख्या के मामले में और प्रति व्यक्ति आय में भी पटना टॉप पर है, ये भी ध्यान आपको रखना। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है? तो शिवहर का 58। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। कहा किसने था? विलियम स्मिथ ने। किसने कहा था? स्मिथ ने। क्यों? जो दक्षिणापथ था सभी राजा को जीत लिया था, इसी के उपलक्ष्य में कहा था। क्वेश्चन नंबर 59, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में दयानंद सरस्वती जी। और 1875 में एक और संस्था हुआ था, वो काफ़ी फेमस हुआ, जिससे एनी बेसेंट जुड़ी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ये माना जाता है राजा राम
राजा राम मोहन राय जी को, राजा छोटा हुआ यहाँ पर, राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। ये माना जाता है, हालांकि इनको कई अलग अलग उपाधि से जाना जाता है। एक तो आधुनिक पुरुष या जो उत्तर दक्षिण का एक तरह से मिला मतलब कि जो वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन के सेतु के तौर पे। और ये संस्था भी गठन किए थे 1828 में। कौन सभा? तो आपको ब्रह्म सभा। और 1815 में कौन किए थे? तो आत्मीय सभा। और मिरातुल अखबार, मतलब कई इनका अलग अलग पेपर था जिसमें से एक मिरातुल भी था। 61 लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो सीमांत गांधी था, यानी अब्दुल गफ्फार खान। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसका लाल कुर्ती ये भी कहा जाता था, इसको सीमांत गांधी या मतलब कई अन्य नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। और ये आंदोलन मेनली हुआ किस समय था? तो सविनय अवज्ञा के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और तिलक जी का केसरी और मराठा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो मराठा था वो इंग्लिश में था, और केसरी किस में था? तो मराठी में। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो किससे प्रभावित था फ्रेंड्स? प्राचीन भारतीय पूर्व उदाहरण से। क्या है? प्राचीन भारतीय पूर्व उदाहरण से। क्वेश्चन नंबर 64 21-22 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार जो जारी किया था, बिहार का स्कोर कितना था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्कोर कितना था? ये हो जाएगा 52। कितना है? 52। ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? यानी किस राज्य से? देखिए ये क्वेश्चन 68 में पूछा था। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्यों 1 से अधिक हो जाएगा? इसका कारण है कि देखिए ये जो झारखंड है, जी हाँ झारखंड, मान लेते ये बिहार है, ये जो झारखंड है दक्षिण साइड में, इससे 8 जिला, और यूपी से 8 जिला। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और झारखंड 2 सही है, मतलब 2 और 3 सही है। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4, मतलब 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर समन्वय या संबंध का समर्थक था? ये टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने जो होली जलाई थी, जी हाँ, जो स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा और विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार किया गया था, इसके सख्त से खिलाफ थे। इसी बात को लेकर इनका गांधी जी से भी मतभेद था। क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ये कौन था? सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। इसका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खां, और ये अंग्रेज के हिमायती था। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? कौन? AK आज़ाद, यानी अबुल कलाम आज़ाद जी। और ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं जो लगातार 6 वर्ष तक रहे। साथ ही साथ सबसे युवा अध्यक्ष बनने का भी खिताब इन्हीं को प्राप्त है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक बार अध्यक्षता किए थे, जो फेमस हुआ 1931 का। कौन सा? कराची अधिवेशन। उसमें 2 चीज़ पास हुआ, एक तो मूल अधिकार, दूसरा आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, आप रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। क्वेश्चन नंबर 69 और आज आपको 8:30 बजे एडुटेरिया, ठीक है, एडुटेरिया जो 5 ऑप्शनल प्रैक्टिस सेट है वो मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? तो जो संविधान के सलाहकार थे डॉक्टर BN राव साहब ने। और फाइनली संविधान का ड्राफ्ट का किसने किया? किसके नेतृत्व में हुआ? तो अंबेडकर जी के नेतृत्व में। और अंबेडकर जी के अलावे टोटल 6 मेंबर था, यानी अंबेडकर जी के अलावे कितने टोटल था? 6, यानी कुल कितना था? तो 7 मेंबर। और ये 29 अगस्त 1947 को इनको 1947 को क्या किया गया? ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो 29 विषय है। इसमें 2 तरह के विषय है, एक तो अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य मतलब ये हो गया आपको हर हाल में इस पे जो विषय है उस पर काम करना ही है। दूसरा ऐच्छिक वाला, ठीक है,
ऐच्छिक वाला इसमें काम करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है वहाँ के प्रतिनिधि पे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों में से यानी जोड़े में से एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। पहला है संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जी हाँ, अनुच्छेद 5 से 11 तक। दूसरा भाग 3 मूल अधिकार से है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये सुमेलित है। चौथा है भाग 5 मूल कर्तव्य, जी नहीं, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है, यानी ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो कितने दिनों तक मैक्सिमम रख सकता है ये? तो 14 दिनों तक, 14 दिनों तक कर सकता है। इसमें सिफारिश कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा के पास सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन सिफारिश को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है लोकसभा पे। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? कैबिनेट मिशन के बाद, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य था और इसी के बाद किया गया था, ठीक है। इसमें 2 तरह का प्रस्ताव था, 3 तरह का। एक तो ये बोला गया था कि अभी संविधान का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बोला अगर पाकिस्तान चाहे तो इसमें रह सकता है संविधान निर्माण में, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो पाकिस्तान ने अपना अलग से संविधान निर्माण का कार्य आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ए और बी कौन सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 43 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिबंध, ये सही है। अनुच्छेद 44 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, जी हाँ, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है देखा जाए। अनुच्छेद 29 कह रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये क्या है? ये सुमेलित है। ये अनुच्छेद 29 ने अनुच्छेद 30 का पार्ट है, यानी ये गलत है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, स्थापना और प्रशासन का अधिकार है 30 में, बल्कि 29 में क्या है? इसके हितों का रक्षण करना, यानी ये क्या है? गलत। आंसर सी होगा, मतलब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। मान लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष ना रहा तो जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा, वो भी ना रहा तो जिसको नियुक्त करेगा, ठीक है, पैनल जो 10 मेंबर का एक पैनल होता है उसमें जो सदस्य रहेगा वो करेगा। नेक्स्ट, और किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 108 बुलाना और अनुच्छेद 118 के अंतर्गत ये बैठक करना, दोनों इसमें शामिल है। 76 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रबंधन है? ये अनुच्छेद 43A है। ये मेरे से 64 इंटरव्यू में पूछा गया था, इसका 5 पॉइंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, WPM होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। 43A है। 45 में क्या है? तो बच्चों के जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसके एजुकेशन की बातें किया गया। अब कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 263 होगा, 263, जी हाँ, अनुच्छेद 263 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की जो प्रतिबंध था संस्तुति किया था, कितने स्तरीय? 2 स्तरीय किया था। आपको मैं इसको कई बार बोला है, ठीक है। 3 कौन था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1959 में, ठीक है। उसके अलावा 2 और समिति है, कौन समिति? तो राव समिति, ठीक है, और अलग समिति, ये सभी पूछा जाता है। BKRB राव, इस तरह से एक और है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो भी आपको ध्यान रखना है। 79 निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। तो इकोनॉमिक का उद्देश्य नहीं है, वो नहीं कौन सा है? तो विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करना, ये नहीं है। बाकी क्या है? अतिरिक्त रोजगार या बाजार का अवसर सृजन करना, यह है। और तकनीकी का प्रयोग करना, यह भी है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? जो नहीं है, सहकारी नहीं है, यानी अर्थ सहायकी यानी परिवहन नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। बाकी आयकर है और सार्वजनिक ऋण भी है। और इंडिया, जी हाँ, इंडिया जो मैक्सिमम जो है वो ऋण से ही इंडिया का बजट होता है। और यही वजह है कि इंटरेस्ट में ही सर्वाधिक क्या होता है? इंटरेस्ट में सर्वाधिक पूंजी जाता है, रुपया जाता है। 81 भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो 1882 में है। और आपको बताना है ये केवल भारत का ही था या पूरा एशिया का था, ये कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग 1950 में। आपके सवाल मन में आया होगा सर योजना आयोग आज भी पढ़ना है क्या? इतिहास है, पढ़ना पड़ेगा। उसके जगह कौन आया है? नीति आयोग। नीति आयोग ये कब आया? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो अनुच्छेद 40 और संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पास हुआ और 1993 में ये लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल को। और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है फेडरल फाइनेंस, यानी भारत में संघीय वित्त का संबंध रखता है। संघीय वित्त में केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त का क्या है? बंटवारा है, ये है। इसका निर्धारण कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो संवैधानिक संस्था है दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कब होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो केवल दिन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सा गैस हो जाएगा? CO2। क्यों? क्योंकि ये एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और रिलीज क्या करता है? O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में। और एक चीज़ और ध्यान देना है, प्लांट भी जो जब ब्रीदिंग करता है यानी श्वसन क्रिया करता है उसमें ऑक्सीजन को ही यूज करता है। भोजन के लिए CO2 और श्वसन के लिए O2। 87, प्रधान यमोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, दोनों कहाँ मिलता है? ये मिलता है अंध महासागर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार की जलवायु मुख्यतः है किस तरह का? ये उपोष्ण। किस तरह का है? उपोष्ण। भारत का मानसूनी। हालांकि जो कर्क रेखा है भारत को उष्ण और उपोष्ण में बांटता है, फिर भी भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुसार मानसूनी माना जाता है। 89, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, यानी स्वतः जुत जाता है? कौन सा है? तो ये कपासी काली मिट्टी है। जी हाँ, देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कपास की काली मिट्टी, ये CDPO में एज इट इज ऑप्शन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यानी काली मिट्टी है। काली मिट्टी मिलता मिलने कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गुजरात वही और मध्य प्रदेश के इलाका में। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं? क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं। ये कौन सा है? तो दीमक। कौन सा है? दीमक। वैसे सामाजिक प्राणी जैसे जेल में जो डाला जाता है ना, जेल में डालने का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का नेचर क्या है? तो सामाजिक प्राणी है। जेल में डालने से उसको अलग कर दिया जाता है, ये भी एक तरह से सजा है। 91, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। और बिहार का कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 92, किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधे की देखरेख होता है। गांव है तो किसके द्वारा होगा? पंचायत के द्वारा। आसार होता तो नगर निगम। 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है एवं उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है, उसमें किस विटामिन की कमी हो सकता है? विटामिन ए। देखिए अगर आपको अंधेरा में दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दिखने के लिए लाइट चाहिए। अगर आपको अंधेरा में दिख रहा है मतलब आप विशेष प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विटामिन बी, इसका बहुत सारा प्रयोग है, जैसे विटामिन B1 थायमिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये कहाँ मिलता है? तो एक देखिए आम, तो आम में भी मिलता है, ठीक है, मतलब खट्टा फल तो सबको याद है, लेकिन विटामिन सी आम में भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, जीभ पर कड़वा स्वाद महसूस करने का निश्चित स्थान है। तो यह स्थान है पीछे भाग। सबसे जो जीभ का, मानिए ये जीभ है किसी का, ये जो टिप है ना, यहाँ पे मीठा आता है और पीछे कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? ये कितना है? लगभग 71%। नेक्स्ट 96, मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ होता है। तो मलेरिया का अर्थ क्या होता है? बुरी हवा।
क्या होता है? बुरी हवा ना, मलेरिया ये इटालियन शब्द है, इसका मतलब होता है बैड एयर, ठीक है, जिसके अनुसार हो जाएगा बुरी हवा, और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान, क्या वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में, और ये सवाल ना जाने कितने एग्जाम में पूछा है। 98 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से मूल्यह्रास जो डिप्रिसिएशन है घटाकर की जाती है। तो किससे की जाती है? तो नेट नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में। किसे कहा जाता है? जीएनपी में। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर पहचानिए। क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले है शिवकिला, ठीक है, शिवकिला 1 नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद लिपुलेख 2 नंबर पर, फिर नथुला, उसके बाद बॉमडिला। बॉमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल, नथुला सिक्किम, शिवकिला हिमाचल, और ये जो है उत्तराखंड। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? असम में है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा में। ये क्या है? गलत है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी दोनों क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये देखा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ था 1973 में, यहीं से हुआ था। उसके बाद घाना, घाना किसके लिए? शेर के लिए, ठीक है, यानी यही क्या है? सुमेलित नहीं है। काजीरंगा वन सिंह रेंडा, मतलब वन सिंह वाला गेंडा के लिए है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 102 मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होता है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन CDPO में पूछा था, इसे पिछले वाला CDPO में। क्वेश्चन नंबर 103 निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन और खुजीज जैसे सेके या बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन यानी लिविंग एजेंट के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 104 वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? कौन सा ग्रह है? तो पहला और दूसरा, 1 और 2 नंबर, यानी बुध और शुक्र। सिंपल याद कर लीजिए, पहला दूसरा का कोई ग्रह परिक्रमा नहीं कर रहा है तीसरा से, जो किसका है? तो अर्थ का, ठीक है। ट्रिक क्या है? माई वेरी एडुकेटेड मॉम, यानी 1, 2 नंबर पे कोई उपग्रह नहीं है, बाकी तीसरा अर्थ है जो मून है। क्वेश्चन नंबर 105 बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 1936 में, 1935 के अधिनियम के द्वारा। बर्मा को भी अलग, 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को 1937 में अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर और बिहार को स्वतंत्र अस्तित्व कब से आया? बंगाल से अलग कब हुआ बिहार? तो बंगाल से अलग हुआ 1912 में। कितने तारीख को ऑफिशियली अलग हो गया? 1 अप्रैल, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार कितने नंबर का बिहार दिवस था? 111 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए बेलग्रेड, डेन्यूब ये नदी है, सही है। उसके अलावा कह रहा है लिस्बन टाइबर रिवर पर, यह गलत है। वर्षा, विसुचवाला ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 107 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किया है? तो गार्जियन मिनिस्टर जो हुआ था वो असम में, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 108 एकाधिकार नामक बाजार संरचना कहाँ मौजूद है? जहाँ किसी भी बाजार में डैश है, तो क्या है? तो बिल्कुल एक विक्रेता है, मतलब मोनोपोली। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? मोनोपोली था भारत में व्यापार करने का, जिसको 1913 में, 1900 नहीं बल्कि 1813 में ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरह से ख़त्म लेकिन ख़त्म किया गया था। 109
निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो डिप्रिसिएशन नहीं है, मूल्य ह्रास नहीं है, बाकी कर का कारक भुगतान है, वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी है, ये सब है। 110 रसोई घर में प्रयुक्त शीरा का मुख्य अंश होता है। शीरा में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड ऑप्शन ए। 111 सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले एवं पेट मटके या गुब्बारे जैसे फूला हुआ है। वह जल्दी थक जाता है और उसके पास पेट भरने को खाना तक नहीं है। वह पीड़ित हो सकता है। किससे पीड़ित हो सकता है? तो पोषण की कमी से, यानी माल न्यूट्रिशन से। और इंडिया में एक आंकड़ा जो है उसके अनुसार वेल एंड लंगर हैंस के आंकड़ा के अनुसार 42% बच्चा माल न्यूट्रिशन से क्या है? कुपोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्व में खनिज और विटामिन देना है तो वह निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी? तो उसको क्या खिलाना पड़ेगा? फल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 113 मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? तो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो। इसमें सभी पौष्टिक तत्व क्या हो? उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, मौजूद हो। 114 रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है। वह बीमारी डैश की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण? आयोडीन। 115 अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने के कारण क्या होता है? उसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो मास्टर गैस। और मास्टर गैस का फॉर्मूला क्या है? CH बाकी आपको लगा देना, 4 लगाना है या 5, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 117 प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? तो एड्स के रूप में। किस रूप में? विश्व एड्स दिवस के रूप में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। खाद्य दिवस आपको कमेंट करना है, 7 जून है या कुछ और है। 118 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में डैश वर्ष में प्रयाग संगीत की स्थापना की गई थी। यह कब किया गया था? यह किया गया था 1926 में। ऑप्शन सी। 119 नंबर और आखिर है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल शेयर करें अगर आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो। 119 भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये कौन सा देश है? तो चीन का बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, दुनिया में इसका विशेष स्थान भी है। और अगर बात की जाए तो म्यांमार, ठीक है, भारत के कितने राज्य से टच करता है? 4 से। पाकिस्तान कितने से करता है ये आपको बताना है। चीन कितने से करता है? तो चीन करता है 4+1 से। 4+1 मतलब 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान क्या है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 120 नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, सीधा सीधी। और 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के नाम पर ही भाला फेंक दिवस मनाया गया, क्योंकि ये गोल्डन जीता था ओलंपिक में। इस तरह से फ्रेंड 120 क्वेश्चन में जीके जीएस पूरा हो गया। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा और जो जीके जीएस क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।